देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। ब्रह्मा कुमारीज ने नवनियुक्त केंद्रीय मंत्रियों को दी बधाई। लोकसभा में चुनाव में विजेता सांसदों को मंत्री पद का दायित्व दिया गया है। लोकसभा सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, जेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, कला एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले, आयुष केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप जाधव गणपत राव, सांसद अनुराग ठाकुर से उनके आवास पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, मेडिकल प्रभाग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी, बीके प्रकाश तथा बीके शिविका ने मुलाकात कर उन्हें बधाई दी व देश के लिए बेहतर कार्य करने की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्हें माउंट आबू में आयोजित होने वाले ग्लोबल समिट में भी आने का निमंत्रण दिया। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के संबलपुर ओडिशा से लोकसभा के सांसद बनने पर बसंत विहार सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीरा ने जीत की बधाई दी। साथ ही संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू में होने वाले ग्लोबल समिट में आने का निमंत्रण दिया। इसके अलावा ओडिशा के बरगढ़ से सांसद चुने गए प्रदीप पुरोहित, जाजपुर से चुने हुए रविंद्र नारायण बेहरा, मुंबई ओडिया महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर विपिन मिश्रा से भी बीके शीरा ने मुलाकात की और जीत के बधाई देने के साथ ही संस्थान की गतिविधियों से अवगत कराया। इस दौरान बीके विकास और बीके संतोष भी मौजूद रहे। ब्रह्मा कुमारी इसमें डॉक्टर्स का सुंदर अनुभव। And I feel very very happy whenever I do that meditation. I feel very light. And when I was staying here in Ghatkopar, I used to almost come here every day. यहाँ पे आके बहुत ही पीसफुल लगा, बहुत अच्छा लगा, मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग है। I am feeling so light and so relaxed, and in future I would like to be associated with Brahma Kumaris. वैसे तो चिकित्सकों को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। वे हमेशा ही दूसरों का सेहत ठीक करने में लगे रहते हैं, परंतु चिकित्सकों को भी इलाज की जरूरत होती है, वह भी मन की, क्योंकि चिकित्सकों को सकारात्मक रहना और हर परिस्थिति में खुद को स्टेबल रखना जरूरी होता है। चिकित्सकों को रिलैक्सेशन, आध्यात्म और योग के जरिए हीलिंग के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था के घाटकोपर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। तकरीबन 5 घंटे के इस आयोजन में उन्हें खेल कूद, राजयोग, ध्यान, चर्चा, परिचर्चा आदि में शामिल किया गया। इस दौरान जो चिकित्सकों ने ब्रह्मा कुमारीज में अनुभव किया उसे आपको जरूर सुनना चाहिए। मैं सभी को कहना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी प्रकार का आपको मानसिक अशांति या समस्या है, आप एक बार कोई भी नज़दीक का ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स में आप जाएंगे, आप एक्सपीरियंस करना, इट इज़ अमेजिंग। और ये कोर्स तो मैं मेरे हर एक पेशेंट को बोलती हूँ ये करने के लिए। मीरा बाई कृष्णा में लीन हो जाती थी, उसमें खो जाती थी। वैसे मेडिटेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम खुद को खोते हैं और खुद को पाते भी हैं। Spirituality is the mother of science. If you go back to our historic scriptures, if you go back to what our Veda and Upanishads they have said, it would be very very clear that science is born out of spirituality. इस आयोजन में घाटकोपर सब जोन प्रभारी बीके नलिनी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शकू, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके निकुंज, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भास्कर शाह, डॉक्टर विजय खत्री, कंसल्टिंग फैमिली फिजिशियन डॉक्टर वसंत भानुशाली ने सुखद स्वास्थ्य में पाचन तंत्र की भूमिका, स्वस्थ आहार, राजयोग, मेडिटेशन, योग और आदतों के बारे में उपयोगी जानकारी दी। इस दौरान डॉक्टर निखिल ने डांस थेरेपी भी कराई और सभी डॉक्टर्स ने इस पूरे इवेंट के दिल से सराहना की। अंत में सभी को सम्मानित भी किया गया। निराशा में भी आशा की लौ जगा देते हैं, असंभव को भी संभव बना देते हैं। उनकी सेवा भावना से, उनके महान कर्मों से हम इंसान उनको धरती पर भी भगवान की संज्ञा देते हैं। विदेश की खबरें देखें तो यूएसए टेक्सास के ह्यूस्टन में इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारीज और कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया के संयुक्त प्रयास से
कई पब्लिक इवेंट ऑर्गेनाइज किए गए, जिसके अंतर्गत इंडिया हाउस में कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया और उनकी टीम के साथ ब्रह्मा कुमारीज ने भी योग और राजयोग दोनों का अभ्यास किया। वहीं पर्लैंड पवेलियन में सिटी मेयर कोल की उपस्थिति में बीके सदस्यों ने कमेंट्री द्वारा शांति की अनुभूति कराई, तो योग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ब्रह्मा कुमारी समेत 12 योगा टीचर्स को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। यह योगा टीचर अवार्ड कॉन्सुल जनरल ऑफ इंडिया डीसी मंजुनाथ ने ब्रह्मा कुमारीज के बीके मार्क को प्रदान किया और उनके योगदान की सराहना की। अमेरिका के 248वें स्वतंत्रता दिवस पर लिबर्टी फेस्ट आयोजित किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज ने एग्जीबिशन के माध्यम से लोगों को राजयोग के महत्व से अवगत कराया, साथ ही ह्यूस्टन पुलिस को भी ईश्वरीय संदेश दिया। एंटीगुआ और बारबुडा स्थित ब्रह्मा कुमारीज राजयोग सेंटर में अपना खास योगदान देने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा के अटॉर्नी जनरल स्टेड्रॉय बेंजामिन को राष्ट्रीय संयोजिका बीके पायल ने उन्हें मोमेंटो देकर सम्मानित किया और उनके सफल जीवन की कामना की। मौके पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वे भविष्य में भी संस्थान की निस्वार्थ सेवाओं में अपना योगदान देते रहेंगे। हमारे दिन भर की जो भी क्रियाकलाप है वो इस शरीर रूपी गाड़ी के बिना संभव नहीं हो सकते। इस शरीर से ही संभव होता है। तो जो इतनी कीमती वैल्यूबल अनमोल ये उपहार परमात्मा की ओर से है, इसको हम कैसे चलाते हैं? जैसे एक मोटर कार होती है, उसको हम कितना साफ सुथरा रखते हैं, सब चीज़ों का उसमें बराबर ध्यान रखते हैं। तो इसी प्रकार क्या इस शरीर का भी हम ध्यान रखते हैं, क्योंकि तन और मन का आपस में संबंध है। हम केवल बाहरी चीज़ों से प्रभावित नहीं होते हैं, परंतु जो हम मन में स्टोर करके रख लेते हैं वही चीज़ हमें ज़्यादा प्रभावित करती है। अभी आप सुन रहे थे रांची सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला को, जो सीआरपीएफ कैंप में तनाव प्रबंधन कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। उनका कहना था कि राजयोग व्यक्ति को आंतरिक रूप से सशक्त बना देता है, जिससे विपरीत परिस्थितियों को भी मनुष्य सहजता से पार कर लेता है। इस दौरान कमांडेंट डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ने बीके सदस्यों का आभार माना। इस अवसर पर कमांडेंट डॉक्टर उमेश सिकरवार समेत कई जवान उपस्थित रहे। पंचतत्व चिकित्सा ऐसी चिकित्सा है जिससे हम स्वयं का डॉक्टर बन सकते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर के 5 इम्बैलेंस तत्वों को बैलेंस में लाता है, जिससे हम स्वस्थ बन जाते हैं। ये बात पंचतत्व चिकित्सक डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार यादव ने कोरबा सेवा केंद्र पर आयोजित निशुल्क पंचतत्व चिकित्सा शिविर में कही। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मणी और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके बिंदु ने भी उससे लाभ लेने का आह्वान किया और अपने अनुभव साझा किए। कामता गौशाला एवं पंचगव्य अनुसंधान केंद्र द्वारा आयोजित इस निशुल्क पंचतत्व चिकित्सा शिविर का सैकड़ों लोगों ने लाभ लिया। अब हम जैसे 5 तत्वों से बने हैं, और जैसे कोई चले जाए तो बोलते हैं 5 तत्वों में विलीन हो गया है। अगर 5 तत्वों से बने हैं और 5 तत्वों में ही समाहित हो रहे हैं, तो अगर हमारी शरीर में कुछ समस्या है तो उस 5 ही तत्वों को अनबैलेंस हुआ है, तब उसको हम बैलेंस कर देंगे तो परिणाम तुरंत 1 से 2 दिन में आपको दिख जाएगी। अगली खबर टोंक से है, जहां नेवाई सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक परख परीक्षा का परिणाम घोषित करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर टोंक सेवा केंद्र प्रभारी बीके अपर्णा ने बताया कि आध्यात्मिक परख से हमारी आत्मिक उन्नति होती है। वहीं ग्राम विकास प्रभाग के जिला संयोजक बीके प्रहलाद और बीके सुनीता ने बताया कि इस परीक्षा से हम सभी मनन चिंतन करते हैं और हमारी बुद्धि स्वच्छ व स्थित होती है। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।